क्या होगा अगर आपके पास सिर्फ सपने हों और जेब में एक भी रुपया ना हो? ये कहानी बताएगी कैसे हिम्मत और दिमाग मिलकर किस्मत बदल सकते हैं। एक साधु की सीख जो गरीब से अमीर बनने की प्रेरक यात्रा को दर्शाती है। एक घने जंगल में, शांत वातावरण और नदी के किनारे एक कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे। शांति की सबसे ऊंची मंजिल सादगी है। संन्यास लेने से पहले वे शहर के सबसे धनी व्यक्ति थे। अपने व्यापार में सफलता के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान और सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और साधु बन गए। जिसने देना सीख लिया, उसने पाना भी सीख लिया। अब जंगल की कुटिया में सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक सुबह जब साधु अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे, तो एक थका हुआ व्यक्ति उनके सामने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थकान से भरा था और आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। उसने कहा, साधु जी, मैं गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। मेहनत कितनी भी कर लूं, पैसा मेरे पास टिकता नहीं। जो कमाता हूं वही खर्च हो जाता है। हर महीने की हालत वही, कोई बचत नहीं, कोई तरक्की नहीं। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सिर्फ मेहनत मंजिल तक नहीं ले जाती। मुझे वह रास्ता दिखाएं जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, अमीर बनना सिर्फ मेहनत से नहीं होता। इसके लिए सही सोच और सही सिद्धांतों का पालन जरूरी है। साधु ने कहा, दिशा के बिना दौड़ थकावट देती है, मंजिल नहीं। मैं वही सिद्धांत बताऊंगा जिन्होंने मुझे शहर का सबसे धनी व्यक्ति बनाया। ध्यान से सुनो। पहला सिद्धांत, पैसे की बचत। साधु ने कहा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाना है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उससे पूछो, क्या वो पैसा बचा पाया? ज्यादातर जवाब ना में होगा। सच ये है कि जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उतना ही खर्च बढ़ जाता है। लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। मेहनत करने के बावजूद बचत नहीं होती। अमीर बनने की शर्त है लंबे समय तक पैसा बचाना। बचत का सिद्धांत कहता है कि अमीर कमाई से नहीं, बचत से बनते हैं। हर महीने अपनी आय का 10% बचाना चाहिए। जो लोग बचत नहीं करते, उनके पास बहाने होते हैं, जैसे जितना कमाता हूं, घर चलाना मुश्किल है, बचत कैसे करूं। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उतना ही कर्ज बढ़ जाता है। कर्ज चुकाने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, जिससे तनाव बढ़ता है। ये तनाव रिश्तों और सेहत को भी प्रभावित करता है। कर्ज इंसान को उसका गुलाम बना सकता है। जो कर्ज से बच गया, उसने आजादी पा ली। इसलिए पैसे को बेकार आदतों पर खर्च न करें, बल्कि जरूरतों को पूरा करें। बचत का सिद्धांत अपनाने से अमीर बनने की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। ये छोटे छोटे बीज की तरह है, जो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन आत्मनियंत्रण और अनुशासन न हो तो ये बीज खा लिए जाते हैं। दुनिया आपके बचाए पैसे को आकर्षित करना चाहती है, लेकिन उस प्रलोभन से बचें, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। दूसरा सिद्धांत, पैसे का समझदारी से उपयोग। पहले सिद्धांत में आपने सीखा कि पैसा कैसे बचाएं। अब जानिए उसे कैसे समझदारी से खर्च करें। जब हम अमीर बनने के लिए पैसा बचाना शुरू करते हैं, तो डर और लालच मन पर हावी होने लगते हैं। लालच हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी वही चीजें खरीदते हैं और हम भी वैसा करने की सोचते हैं। शान शौकत दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदें। लेकिन यह लालच और दिखावा का जाल बचत के बीजों को नष्ट कर देता है। शान शौकत एक दिन की है, समझदारी उम्र भर की। अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। अमीर सोच वाले लोग अपनी बचत को समझदारी से निवेश करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग इसे लालच और दिखावे में खर्च कर देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, परिवार के साथ यात्रा करना और सपनों का जीवन जीना अच्छा है, लेकिन साल भर की बचत एक बार में खर्च करना ठीक नहीं। यह अल्पकालिक सुख अमीर बनने के सपनों को हमेशा सपना ही रख देता है। तीसरा सिद्धांत, सही निवेश। निवेश डरावना लग सकता है, जैसे पैसा भूत की तरह गायब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बचाया पैसा निवेश नहीं करते तो वह कैसे और पैसा बनाएगा। पैसा तब बढ़ता है जब वो भी काम करे।
अमीर बनने का नियम है, अपने पैसे को आपके लिए काम करना सिखाएं, फिर उस मुनाफे को फिर से काम पर लगाएं, तभी पैसा बड़ा होगा। निवेश करते समय यह ध्यान रखें कि आपको कितना मुनाफा मिलेगा। अगर मुनाफा महंगाई से कम है तो वह अच्छा निवेश नहीं है। निवेश का असली मतलब है महंगाई से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन सावधान रहें, निवेश के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। अमीर बनने के रास्ते में निवेश एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सही जगह निवेश करें। चौथा सिद्धांत, पैसे का हिसाब रखना। पैसे का हिसाब रखना कंजूसी नहीं, समझदारी है। हमें पता होना चाहिए कि पैसा कहां जा रहा है और कहां बर्बाद हो रहा है। जिसे हिसाब आता है उसे अमीरी से कोई नहीं रोक सकता। अमीर बनने के लिए खर्चों पर नियंत्रण और हिसाब जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं हर महीने पैसे मिलते हैं, लेकिन कहां चला जाता है पता नहीं। ऐसे लोग खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते और अंत में कर्ज लेते हैं। कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। बुरा कर्ज महंगी चीजें खरीदने के लिए लिया जाता है, जबकि अच्छा कर्ज भविष्य में आय लाता है। कर्ज दानव की तरह है, इसलिए उधार न लें। पैसे का हिसाब रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको अमीर बनने की राह दिखाएगा। पांचवा सिद्धांत, अमीर आदतें। आज अमीर लोग जहां हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। वे सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लंबी छुट्टियां नहीं लेते और बेकार बातें नहीं करते। वे अपनी गलतियों पर अफसोस नहीं करते, नकारात्मक लोगों से बचते हैं और समय ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। आदतें किस्मत से भी ताकतवर होती हैं। अमीर बनने के लिए आत्मनियंत्रण और दृढ़ता चाहिए। काम के प्रति समर्पण और गंभीरता आपको असाधारण बनाती है। रात दिन मेहनत करें और सही चीजों में ऊर्जा लगाएं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो जोखिम लेता है वही सफल होता है। छठा सिद्धांत, सिर्फ संपत्ति खरीदें। अमीर बनने का राज यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं, कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा मायने नहीं रखता। कई लोग रातों रात अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वे इन सिद्धांतों को नहीं समझते। संपत्ति वह है जो पैसे लाती है और देनदारी वह जो पैसे ले जाती है। घर, जमीन, कारोबार ये देते हैं, लेते नहीं। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारी खरीदते हैं। यह नियम छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सातवां सिद्धांत, सकारात्मक सोच। सफल लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आलस्य और समय की बर्बादी छोड़ दें। अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि वे आपका जीवन बदल सकते हैं। सोच बदली तो जिंदगी बदली। सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ध्यान और अभ्यास से नकारात्मकता दूर करें और खुशहाली महसूस करें। आठवां सिद्धांत, धन अर्जित करने के 6 सूत्र। 1. वांछित धन की राशि तय करें। 2. वह कौशल या सेवा सोचें जो इस धन को ला सके। 3. लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। 4. योजना बनाएं और काम शुरू करें। 5. इन चारों को लिखें। छठा, रोज सुबह शाम इसे पढ़ें और मानें कि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है। लिखा हुआ लक्ष्य आधी जीत है। 9वां सिद्धांत, दिमाग को चुंबक बनाएं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। कल्पना सफलता का नक्शा है। यह आपके दिमाग को चुंबक बनाएगा जो आपको सफलता की ओर खींचेगा। खुद को वह व्यक्ति और वह जगह सोचें जहां आप होना चाहते हैं। 10वां सिद्धांत, कम पैसे में भी मेहनत करें, कम कमाई में भी ज्यादा मेहनत करें। जो काम में दिल लगाता है उसे दौलत खुद ढूंढती है। दूसरों से बेहतर सेवा दें और बिना किसी स्वार्थ के काम करें। यह धीरे धीरे आपको सफलता देगा। साधु ने कहा, सही सोच, सही आदतें और सही दिशा, यही असली खजाना है। इन सिद्धांतों का पालन करो तो कोई तुम्हें अमीर होने से नहीं रोक सकता। गरीब व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर चला गया। याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हों, सही सोच और सही कदम तुम्हें गरीबी से उठाकर अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए और हां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।